चुके हैं, भसीन साहब भी क्लोजली देखिए ट्रैक कर रहे हैं इस डीलिस्टिंग को। स्वागत है सर सीएनबीसी आवाज पर। गुड मॉर्निंग। बताइए, वेदांता की डीलिस्टिंग आज से खुल रही है, आपके हिसाब से फेयर वैल्यू क्या बनती है इस कंपनी की? क्या करना चाहिए शेयर धारकों को, किस भाव पर टेंडर करना चाहिए, और अपना मार्केट पर भी सर व्यू बताइए प्लीज। गुड मॉर्निंग हेमंत, आपको भी और शैलेंद्र को भी। और आपको याद है जब 87-90 रुपीज था, हमने कहा था इट्स अ थ्रो अवे प्राइस, डोंट सेल इट। और अब आपको लेके बताऊं, जो गुप्ता जी ने टिप्पणी की उसमें मैं और ऐड करूंगा कि यू डोंट इवन वैल्यू द वैल्यू ऑफ सिल्वर बिजनेस इटसेल्फ वैल्यूज एट अबाउट 100 रुपीज, और सिल्वर को तो आप जोड़ ही नहीं रहे। एंड लुक एट वेयर बुलियन मार्केट हैज रन अप। सो आई थिंक कंसोलिडेटेड डेफिनेटली 200 रुपए का भाव बैठता है, बट इट इज अप टू द इन्वेस्टर। जिसने 87 का ऑफर, इसको 150 170 भी मिलता है, उसके लिए तो हेमंत जी बोनस है ना कि पैसा डबल हो गया। एंड ही कैन ऑल्टरनेटिवली पुट इट इनटू व्हाटएवर एसेट ही वांट्स। द फेयर प्राइस हमेशा विल बी अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन व्हाट द प्रमोटर एनालाइज। बट यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि द प्रमोटर फील्स हिज स्टॉक इज सो अंडरवैल्यूड। और मैं ऐसे अनगिनत शेयर आपको बता सकता हूं जो ब्लू चिप्स पड़े हैं। एक और नाम दूं तो आईटीसी, जहां मुझे भी लगता है कि अगेन दे शुड बी अ बायबैक और दे शुड बी एन ओपन ऑफर, बिकॉज फेयर वैल्यू ऑफ अ लॉट ऑफ कंपनीज इज वेरी वेरी डिप्रेस्ड। और इस कारण से जो आपको कहा है, बुल मार्केट इज अप एंड रनिंग। टीसीएस ने आज सरप्राइज कर दिया विद अ बायबैक। आपके यहाँ 2240-50 पे मैंने खड़े होकर कहा था कि 2750 का दिवाली पे टारगेट, वो शायद जल्दी आ जाए। और हेमंत जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो अनसर्टेनिटी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे थी वो खत्म हो गई। सो बैंक्स आर गोइंग टू लीड द वे। प्लीज बी इन्वेस्टेड। 25,000 बैंक निफ्टी और 12,000 का निफ्टी ऑन दिवाली, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। और उससे भी ज्यादा यू विल मेक मनी इन द ब्रॉडर मार्केट, जैसे वेदांता जैसे शेयर जहां सरप्राइज कर सकते हैं ऑन दी अपसाइड। मजा आ गया सर। 12,000 तो दिवाली से पहले आपने नारा लगा ही रखा है। आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज बताइए प्लीज। तो मेरे लास्ट वीक से टॉप आइडियाज है सर। 1650 पे एचडीएफसी था जो 1800 हो गया, 2200 का भाव। और इस हफ्ते आपको शायद 1950 दिख जाएगा। इंडसइंड बैंक जो आपको 500 रुपए पे कहा था, वो 599 600 हो गया, 750 का भाव दिवाली तक। और तीसरा डार्क हॉर्स है एक्सिस बैंक। आई एम लुकिंग एट 550 कमिंग इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। ये 3 टॉपिक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में बहुत सेल है। मैं संडे को ही दुकानों पे गया था, हैवेल्स का माल मिल नहीं रहा, गोदरेज कंज्यूमर का माल अक्रॉस द बोर्ड बिक रहा है। उनके पास इन्वेंट्री की लो इन्वेंट्री है। एलजी, वोल्टास, आई कैन गो ऑन। सो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। Please be invested. Or dark horse play again will be DLF and Godrej property, which I think are going to see a lot of traction on the upside. सही है। तो आप साहब ऑटोज में आपके फेवरेट्स क्या हैं, और कोई नई गाड़ी वगैरह लेने का अगर आपका प्लान हो तो बता सकते हैं सर हम लोगों को, हम लोग आपके दोस्त ही हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हेमंत जी। गाड़ी तो लास्ट ईयर ही बदली है और टचवुड मेरी फॉर्च्यूनर बहुत बढ़िया चल रही है, तो टोयोटा इज माय फेवरेट। बट मैं यहाँ कहूंगा आपको आंखें बंद करके मारुति लेनी चाहिए। मारुति, अशोक लीलैंड, दीज आर माय 2 डार्क हॉर्सेज एंड टाटा मोटर। और मैं यहाँ कहूँ हेमंत जी, अगर इतनी ऑटो बिक रही है तो फाइनेंस बैंक से ही हो रहा है। एसबीआई का मार्केट शेयर इन ऑटो फाइनेंस इज अप टू 13%। सो एचडीएफसी एंड स्टेट बैंक विल कम आउट विद रोबस्ट नंबर्स, और जो नेगेटिविटी है वो प्राइस इन है। सो आई एम लुकिंग एट बैंक्स एज अ प्रॉक्सी प्ले फॉर ऑटो सेल्स बूम। एंड आई थिंक ये तो शुरुआत है। अभी आपने देखा ये 3 दिन की छुट्टी थी, आप मानेंगे नहीं, खड़े होने की जगह नहीं थी दुकानों में। और अभी तो शुरुआत है, नवरात्रे आ रहे हैं, उसके बाद दीपावली आ रही है। सो बैंक्स आर गोइंग टू बी द डार्क हॉर्स, मारुति एंड अशोक लीलैंड एंड टाटा मोटर्स। दीज आर द 3 टॉपिक्स। ठीक बात है, सब लोग कह रहे थे